हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट के वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद सन 1757 से 1772 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल का गवर्नर होता था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। सन 1773 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर पद को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना गया। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। सन 1773 से 1872 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। सन 1833 को चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बने। सन 1833 से 1857 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद भारत का गवर्नर जनरल होता था। सन 1858 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारत का गवर्नर जनरल पद को हटाकर भारत का वायसराय पद बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। सन 1858 से 1946 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद भारत का वायसराय होता था। 1947 से 1950 तक ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पद भारत का गवर्नर जनरल होता था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम बंगाल के प्रथम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। यह बंगाल के प्रथम गवर्नर माने जाते हैं। सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने शासनकाल में द्वैत शासन लागू किया था। अब हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्होंने अपने शासनकाल में द्वैत शासन को समाप्त किया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने 1774 को कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी थी। कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय था। इन्होंने सन 1780 को बंगाल में बंगाल गजट समाचार पत्र की स्थापना करी थी। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इन्होंने सन 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया। यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। सन 1784 को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। अब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा के जनक के रूप में जाना जाता था। इन्हें सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी सन 1793 को। श्री रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। अब अगले बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सहायक संधि की स्थापना करी थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक हैदराबाद के शासक थे। इन्होंने 1798 को सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता था। सो गाइस, अब हम बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से जो भी क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? सन 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर पद को हटाकर गवर्नर जनरल पद बनाया गया, जिसके तहत सन 1773 को वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? भारत में स्थायी प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 3, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला थॉमस मुनरो था। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य हड़प नीति कहाँ अपनाई गई थी, कहाँ नहीं अपनाई गई थी? राज्य हड़प नीति सतारा, उदयपुर, झांसी, इन सारी जगहों में अप्लाई करी गई थी, बट पंजाब में नहीं करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी?
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 को पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर पद को हटाकर बंगाल के गवर्नर जनरल पद बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समयकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है और सिविल सेवा के लिए परीक्षा का आयोजन लॉर्ड वेलेजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे सन 1764 के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। इनके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर पद को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, श्री रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? श्री रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने सन 1758 को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 14, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे। इनके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर पद को हटाकर बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनके शासनकाल में चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पद को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल में द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया था? बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय कब बनाया गया था? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सन 1774 को बनाया गया था। यह भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय था। क्वेश्चन नंबर 19, दी बंगाल गजट पत्र की स्थापना कब हुई थी? दी बंगाल गजट पत्र की स्थापना सन 1780 में हुई थी। दी बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 20, पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना सन 1784 को हुई थी। इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सन 1793 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी क्रमशः सबसे पहले कहाँ लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले बंगाल और मद्रास में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या है? यह जमींदारी प्रणाली से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 25, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने सन 1784 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट था, जो कि 1780 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल का शेर कहा जाता है? बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। क्वेश्चन नंबर 30, द बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टर हिक्की ने प्रकाशित किया। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।